कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कक्षा 11वीं वालों के जो पेपर होने वाला त्रैमासिक का हिंदी का, जो कि आपका सुबह से ही हो जाएगा, मतलब 2 बजे से हो जाएगा। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि आपको एक लड़ाई लड़नी है कल सुबह, तो बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना। और जो है आज का ही दिन है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके लिए रियल पेपर लेकर आए थे पिछली बार भी, लेकिन वो डिलीट कर दिया गया, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। और ये वाला बिल्कुल ही जितना टाइम उतने में कर लो, वरना जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इसे जल्दी से समझ लेते हैं कि आपको किस तरह से आपका पेपर जो है करना है। तो चलिए जल्दी से आपको पूरा का पूरा पेपर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काजी हौस की दीवार गिरने पर कौन सा जानवर नहीं भागा? बैल, गधा, बकरी, भैंस। तो जो भी नहीं भागा आपको कर देना है। जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन जानवर को माना जाता है? हीरा, मोती, बकरी, भैंस, गाय, जंगली। जिसे भी माना जाता है यहाँ पर आपको कर देना है। जीवन शैली का अर्थ है जीने का तरीका, काम करने का तरीका, जादू का तरीका, जीवन की कला। तो जो भी यहाँ पर नेक्स्ट अगला देखने को मिल जाता है, आगे आगे क्या चल रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चारों में से जो भी राइट हो यहाँ पर आपको कर देना है। तो इसी तरह आपको मैना देवी किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, लक्ष्मीबाई की, या फिर लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, जनरल। और यहाँ पर देखिए, छेमा खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है? तो देखिए, हरियाली, सूखी घास। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कलिमा, बिजली की चमक। तो जो भी फैला हुआ है यहाँ पर आपको कर देना है। रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, उपन्यास सम्राट के नाम से डॉट डॉट जाने जाते हैं, कौन? तो यहाँ पर आपको भर देना है। झुरी के बैलों का नाम डॉट डॉट वह था, क्या था? तो यहाँ पर आपको कर देना है। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपको कर देना है। और उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला डॉट डॉट कहलाता है, क्या? तो यहाँ पर दोस्तों अगला मिल जाता है आपको, किसी वस्तु को खरीदने का आधार उसकी डॉट डॉट होना चाहिए, क्या? तो आंधी चलने से डॉट डॉट उड़ने लगी, धूल। कोयल डॉट डॉट ऋतु में कूकती है सबसे अधिक, तो बसंत ऋतु कर देना। दो बैलों की कथा। तो यहाँ पर देखिए, आपको सहनशीलता सामने सामने जो है जोड़ियाँ दी गई हैं, तो आपको इन्हें सामने सामने ही लिखना है, लेकिन एक गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आदर का विलोम होता है। तो देखिए, एक शब्द में उत्तर बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है काजी हौस, क्या है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? झूरी के बैल कौन सी जाति के थे? किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी का काम करती थी? तो इसके साथ सत्य सत्य देखने को मिल जाते हैं। विपत्ति का अनुभव करके लोग भगवान को याद करते हैं। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य है। हीरा और मोती को आज़ादी पसंद नहीं थी। अगला मिल जाता है, हीरा और मोती को आज़ादी पसंद नहीं थी। काम, हीरा मोती देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील के ऊंचे और परछाई पिछड़ी जाति के थे। जानवरों में भी भावनाओं जैसी कोमल भावनाएं होती हैं, बिल्कुल मानवों जैसी बिल्कुल होती हैं। और श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में, बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, छह भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर अथवा मिल जाता है, जनसंचार के प्रमुख है 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो देखिए, जानवर शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है? नाम लिखिए। अथवा मिल जाता है, सुमित्रानंद पंत, निराला, छायावाद। एवं देखिए, आपको अगला मिल जाता है प्रश्न क्रमांक 8, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है? और यहाँ पर अथवा में छायावादी काव्य के आधार पर स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। 9वां मिल जाता है आपको रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम। और 10वां प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिख सकते हो। और पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? यहाँ पर 13वां, संचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? और किसान अपने व्यवसाय से क्यों पालन कर सकते हैं? तो देखिए, क्यों पलायन कर रहे हैं। और यहाँ पर किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं? महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाला वाचक कौन है? तो यहाँ पर आपको अगला मिल जाता है, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे? अथवा में यहाँ पर 16वां देख लीजिए, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दे देना। रचना, कला पक्ष, भाव पक्ष। यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट मिल जाता है, प्रेमचंद अथवा शेख जोशी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर देना। रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। तो देखिए, आपको 18वां कुछ इस तरह से मिल जाएगा, बिरादरी का यही सहारा होता है।
गलता लोहा कहानी के कथन के उत्तर दीजिए। किसने किससे कहा, किस प्रसंग में यह कहा गया था। अथवा यहाँ पर देखिए, क्या यह कथन सार्थक रहा। महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 19वां आपको कुछ इस तरह से पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, आपको इन्हें इजी में कर देना है। उसके बाद उपयुक्त पद गद्यांश, तो यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश मिल जाएगा। आदेशनात्मक, उपदेशनात्मक, प्रेरणात्मक, इच्छात्मक। तो यहाँ पर देखिए आपको इस पैराग्राफ में जो है अप्लाई करना है। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं आगे का पेपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आगे का पेपर पूरा का पूरा हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मथुरा, कैकेयी, कुब्जा और मालिक। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट 20वां मिल जाता है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। और यहाँ पर आपको आगे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों में से किसी एक को कर लेना है। 21वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको कर देना है। यहाँ पर इसी के साथ आपको 23वां मिलता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वर्तमान समस्या कोरोना वायरस, पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग और जल ही जीवन। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर जो हमने आपको समझा दिया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन तो लेनी नहीं है, पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से आपका पूरा का पूरा पेपर देख लेते हैं आखिरी बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। तो गाइस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।